हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सैनी अपने YouTube चैनल ऑप्टिमल लर्निंग पर आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा। और मेरा पॉलिटिकल साइंस का पहला टॉपिक रहेगा संविधान सभा। दोस्तों, संविधान सभा की सबसे पहले हम बात करते हैं 1895 में। इस समय बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में कहा था कि भारत का संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा निर्मित हो। बाल गंगाधर तिलक अपने स्वराज विधेयक में। इसके बाद में बात करते हैं हम 1922 की। इस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार हो। कैसा हो? भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार। इसके बाद में बात करते हैं हम 1928 की, नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू। सर्वप्रथम संविधान का प्रथम रूपरेखा मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों को सौंपी। इसके बाद में अपन बात करते हैं 1934 की, एम.एन. रॉय। इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का विचार मानवेंद्र नाथ रॉय ने दिया। इसके बाद में बात करते हैं 1938, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कांग्रेस की ओर से घोषणा करते हुए कहा कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं 1940, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया और कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक संविधान सभा के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसे भारत के लोगों ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद में बात करते हैं 1942, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन एक सदस्यीय आयोग था। जिसके अध्यक्ष थे स्टेफन क्रिप्स। क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा और जो किसी प्रांत इसे स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। तो क्रिप्स मिशन को उस समय महात्मा गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। ये तो बात हुई यहां तक। इसके आगे
1946 कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय आयोग था। कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्यों के नाम कुछ इस प्रकार है। ये भी अलेक्जेंडर, दूसरे स्टीफन ग्रिप्स, तीसरे हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन ने कहा था कि निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा और भारत की संविधान सभा का अस्तित्व कैबिनेट मिशन के द्वारा ही आया। अब इसके आगे बात करते हैं। जुलाई 1946 चुनाव होते हैं। तो इस समय 349 सीटें तय की जाती है। इन 349 सीटों में 296 सीटें ब्रिटिश भारत की। ब्रिटिश भारत की 296 सीटें जो निर्वाचित होनी थी। और इधर 93 सीटें देश की रियासतों को दी गई। ये सीटों पे 93 सदस्य मनोनीत होने थे। इन 296 सीटों में से 292 सदस्य हो गए ब्रिटिश भारत के और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्र से। चीफ कमिश्नर क्षेत्र वो क्षेत्र जो वर्तमान अपने संघ शासित राज्य है उनकी तरह। ये 4 क्षेत्र थे ए, बी, सी और डी। ये इनको याद करने का क्रम है। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। अजमेर वर्तमान राजस्थान में है, बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में है, कुर्ग वर्तमान कर्नाटक में है और दिल्ली अपने भारत में है, वैसे पता होगा। इसके बाद में चुनाव होता है तो इनका परिणाम भी आता है। तो इनका परिणाम आया चुनाव का कुछ इस तरह है। कांग्रेस को मिली 208 सीट, मुस्लिम लीग को मिली 73 सीटें और अन्य सीटें थी 15। इन 15 में 8 तो थे निर्दलीय और 7 अलग अलग राजनीतिक दल थे जिनको एक एक सीट मिली।
अब बात करते हैं अपन महिलाओं की। तो संविधान सभा में 15 महिलाएं निर्वाचित हुई। इन 15 महिलाओं में सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, इस तरह कुछ मुख्य महिलाएं थी। इनके अलावा एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी बेगम अयाज रसूल। बेगम अयाज रसूल, ये थी महिलाओं की बात। अब बात करते हैं राजस्थान से कितने क्या सदस्य थे। तो राजस्थान से थे 15 सदस्य। अब राजस्थान में तो देशी रियासतें थी, राजा रजवाड़े थे, फिर भी इनमें एक सीट थी निर्वाचित और 14 थी मनोनीत। ये जो एक सीट थी निर्वाचित, ये थी अजमेर मेरवाड़ा से। अजमेर मेरवाड़ा, और यहां से निर्वाचित होने वाले व्यक्ति थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये हो गई। अब परिणाम आ गया, तो इसके बाद में अपन बात करते हैं कि थोड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन संविधान सभा के सदस्य थे और कौन नहीं थे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो एक दो पॉइंट हैं ऐसे कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, इन दो व्यक्तियों को छोड़कर उस समय के सभी बड़े नेता संविधान सभा के सदस्य बन गए थे। एक है जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू। ये वे दो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा को बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं, चुनाव हो गया, इनका परिणाम आ गया। तो पहली बैठक, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। इसके अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा हो। अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, अस्थायी। इनको अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष बनाने का तात्पर्य था कि ये इस बैठक के सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, इसीलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया। इस पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया और इन 207 सदस्यों में 9 महिलाएं थी। मुस्लिम लीग ने इसका पहले ही बहिष्कार कर दिया था। तो उस समय
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। उन्होंने कहा कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया, तो बहिष्कार किया था। इसीलिए संविधान सभा को विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ये तो थी प्रथम बैठक की बात। अब बात करते हैं दूसरी बैठक की। दूसरी बैठक ये हुई थी इसके 2 दिन बाद में ही, 11 दिसंबर 1946। इसके अध्यक्ष बनाए गए राजेंद्र प्रसाद। ये अध्यक्ष बनाए गए स्थायी। उपाध्यक्ष बनाए गए एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी और सचिव बनाए गए के.एम. मुंशी। उनका पूरा नाम था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। के मुंशी का पूरा नाम था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। और संवैधानिक सलाहकार बनाए गए संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार बनाए गए बी.एन. राव। इनका पूरा नाम था बीनेगल नरसिंहराव। बीनेगल नरसिंहराव। ये एक आईसीएस ऑफिसर थे। आईसीएस अधिकारी। और उस समय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश थे। और ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और इनका भारतीय संविधान निर्माण में अहम भूमिका भी रही। इसके बाद में बात करते हैं अपन तीसरी बैठक की। तीसरी बैठक उसी के 2 दिन बाद में 13 दिसंबर 1946। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव तेरह दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया। ये हो गई अपनी तीनों बैठकें। इन तीनों बैठकों के बाद में अब संविधान का काम प्रारंभ करना था, तो अलग अलग समितियां बनाई गई, उनको उनका काम दिया गया।